हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पाई यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, आपको पता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन की स्टडी हम कर रहे हैं, है ना। और हमने स्लोप निकालना सीख लिए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, जो हमें फिजिक्स में ग्राफ देखने हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आज मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कवर करूंगा, है ना। टाइम बचा तो, है ना, तो हम आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बताएंगे और लास्ट में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोप को आपको पता है स्लोप कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके हर एक पॉइंट पे, है ना, अगर टेंजेंट डालेंगे तो वो उसी स्ट्रेट लाइन से पास होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो मतलब पास होता है, तो उसके लिए तो स्लोप कांस्टेंट होते हैं, है ना। एंगल इंक्लिनेशन, है ना, एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, ये सारी चीजें हमने बात कर रखा है ना। वीडियो लेक्चर पीछे वाला देख के आना है, ये वाला ग्राफ सीखने के लिए, ठीक है, तभी समझ में आएंगे। अगर एक बार समझ लिया ना स्लोप का कॉन्सेप्ट, तो समझो ग्राफ जीरो लेवल, मतलब कुछ नहीं है ग्राफ में, है ना। फिर सारे ग्राफ कर लोगे आप, क्वेश्चन भी कर लोगे ग्राफ के ऊपर, बड़े से बड़े क्वेश्चन। एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में भी चले जाओगे। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए, तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल सकते हो, है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल सकते हो। तो चलिए वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, क्योंकि हमने स्लोप का बात तो बहुत डिटेल में कर लिया है ना। अब स्लोप यहाँ पे यूज कैसे होते हैं वो बताओ सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाओ, है ना। पहला ग्राफ, है ना, 3 ग्राफ हमारे पास ना। फर्स्ट ग्राफ आज देखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे, है ना, आराम से। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, है ना। अगले वीडियो लेक्चर में हम लाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ, ठीक है, कोर्स कंप्लीट नहीं करवाने आया हूँ। यहाँ पे चीजें हम सीखेंगे, है ना। ये फाउंडेशन बैच है, ये नीट और जेई के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्कूल के भी सिलेबस कवर करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा नाइन्थ क्लास को लेते हुए, बेसिक को लेते हुए, थोड़ा सा हम जो है 11th क्लास को भी टच करते हैं ना, ताकि आप 11th में, जब मैं पढ़ाऊँ 11th में, या आप कहीं से भी 11th में पढ़ो फिजिक्स, तो आपको ऐसा ना लगे कि नया है चीजें, है ना। आप यहीं से सीख के जाओ सारी चीजें। वहां पे सिर्फ क्वेश्चन करो, सिर्फ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करो, है ना, ताकि आप जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आईआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईटी फोड़ो, है ना, क्वेश्चन वहां पे फोड़ दो पकड़ के। जो डॉक्टर्स बनना चाहता है वो फोड़ दो पकड़ के, है ना। नीट क्वालिफाई करो अच्छे रैंक से, है ना। फिजिक्स में नीट में 180 में 180, है ना, ऐसा बना लो। और आईआईटी भी फोड़ दो पकड़ के, है ना, जो आईआईटी वाले स्टूडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझाओ सर, हाँ इसी को समझा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बच्चों लाल, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमें एक चीज हमेशा याद रखेंगे। पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर रहे थे, है ना। ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस होते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। तो इसमें देखो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, है ना। वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये बातें मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, है ना। इन दिस ग्राफ we take time on x axis पे हम टाइम रखेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस जैसे सर अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना, चिंता नहीं करना। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ एक्स एक्सिस ना लिख के हम उसकी जगह टाइम लिख देंगे। कहाँ गया भाई, ये टाइम ले लेंगे, है ना। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम। यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे, टेम लिखेंगे, टेम, है ना, टाइम लिख दिया। और वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वाई नहीं लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब ये लिख देंगे एस, डिस्प्लेसमेंट एस। अब ठीक है, वेक्टर होता है, मुझे भी पता है ना, हाँ चिल्लाओ नहीं। एस वेक्टर, ठीक है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है।
लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया था ना पिछले क्लास में, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस, यहाँ पे तो डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन एक ही है, उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों लोग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एस बना दो, ठीक है जी सर। चलो ये हो गया टाइम, है ना, एक्स एक्सिस पे भी टाइम रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है। इस पे सिर्फ टाइम रहेगा 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जितना देना है उतना। और इधर डिस्प्लेसमेंट रहेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जितना देना है उतना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले ये ग्राफ को और अच्छे से बनाता हूँ, है ना, पहले बना लेता हूँ एक बार, आपको पता चल गया। हाँ, सबसे पहले अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है ना। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। स्लोप सिखाया था, यहाँ भी सिखाएंगे, चिंता मत करो। मान लीजिए ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है ना। x एक्सिस पे कौन रहेगा, जल्दी बताओ, टाइम रहेगा सर, टेम रहेगा। हाँ, टेम बना दिया, टेम को हम t से डिनोट कर देते हैं बाबू, है ना। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब एक ग्राफ लेते हैं, जो ग्राफ हमने सीखा था। मान लो ये ग्राफ है मेरे पास ऐसा, है ना, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। हमें इसका स्लोप निकालना, स्लोप निकालने के लिए सिखाया था। कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए इस ग्राफ पे, इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट, मान लो हमने ये 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट ए मान लीजिए, दूसरा पॉइंट को बी मान लो, है ना। ए पॉइंट, भाई ए पॉइंट पे अगर पार्टिकल, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है ना, पार्टिकल चल रहा होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में, उसका ग्राफ है ना। तो पार्टिकल ए पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है, मैं मान लेता हूँ वो टाइम जो लगा है, कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक, t1, है ना, t1 टाइम लगा। और बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन डालो, जो सिखाया था, यहाँ पे टाइम t2 लगा, है ना, t2 बी पॉइंट तक पहुंचने में। अच्छा, t1 टाइम के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कवर किया होगा। t1 टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा उसे हम कह देंगे क्या, s1, है ना, क्या कह देंगे, s1। और t2 टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा उसे हम कह देंगे s2, है ना। ये s2 डिस्प्लेसमेंट इसी पे हम डिनोट कर रहे हैं। ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट s1, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट s2, है ना। s2 कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सारी चीजें ओरिजिन से देखते हैं। ये रेफरेंस लाइन, ये s2 है, ये s1 है, ठीक है। टाइम ये है t1, ये टाइम t2 है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई, स्लोप निकालना है इस ग्राफ का। तो तुम्हें पता है ना, पाई फैमिली, तुम्हें पता है ना कि हम ये पॉइंट से क्या डालते हैं, एक लाइन खींचते हैं सर, और वो लाइन भी इस लाइन पे खींचते हैं, और मुझे वहां पे एक राइट ट्रायंगल मिल जाता है सर, ठीक है सर। फिर हम स्लोप निकाल लेते हैं सर। कैसे निकाल लेते हो तुम, परपेंडिकुलर तुम्हें पता, बेस तुम्हें पता, दोनों का डिवीजन ही स्लोप होता है, सिखाया है मैंने। स्लोप निकालना है बच्चों लाल, यहाँ पे स्लोप बराबर हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ये तो बताओ, यहाँ पे तुम फंस नहीं जाना, ठीक है। परपेंडिकुलर ये है, बस इतना सा, ये इसे सी पॉइंट कह दो ना सर, आपने पिछले में माना था, मान लो, मान लिया। अगर बीसी निकालना है, बीसी ही क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे एसी क्या है, बेस है। तो स्लोप यहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा तब जब बीसी हमें पता चल जाए और एसी पता चल जाए, दोनों का रेशियो ही स्लोप है। क्या बोलते पार्टी, हाँ, बीसी अपॉन एसी। अब बीसी कितना है बच्चों, बीसी क्या होता था भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 लेते थे, अभी तो s2 है। पहले यहाँ से यहाँ तक का y1 ले रहे थे, अभी तो s1 है। तो s2 माइनस s1 क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 हो जाएंगे सर। y एक्सिस पे s2 है, s1 है, दोनों का डिफरेंस। पहले y2 माइनस y1, अब y की जगह हमने बोला y एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, y एक्सिस अगर होता तो y2 माइनस y1, अभी डिस्प्लेसमेंट है तो s2 माइनस s1। वाओ सर, वाओ सर। अपॉन टाइम, अब मैंने x एक्सिस पे टाइम ले रखा है, x2 माइनस x1 कर देते, अब टाइम है तो t2 माइनस t1, यस, t2 माइनस t1, समझ गया सर। चलो भैया जरा स्लोप को बताओ क्या आ रहा है, स्लोप बराबर s2 माइनस s1 को डेल्टा s लिख सकते हैं क्या, चेंज, है ना, सिखाया हूँ चेंज। डेल्टा क्या डिनोट करता है, चेंज, फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज। s2 माइनस s1 इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम, डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो बताओ बच्चों, बताओ यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। अरे सर यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यानी वेलोसिटी है, यानी हम कह सकते हैं सर जो स्लोप है वो तो वेलोसिटी के बराबर आ रहा है, यस, इसमें वेलोसिटी के बराबर आ रहा है।
जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका स्लोप, ये स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। अरे सर क्या बात है, हाँ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। हमने निकाला, पहले हमने स्लोप कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर अपन बेस करके, और परपेंडिकुलर s2 - s1 बेस t2 - t1 दोनों का डिवीजन डेल्टा s अपॉन डेल्टा t है ना, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t ये हमारा क्या है, स्लोप है। और हमें पता है कि डेल्टा s अपॉन डेल्टा t कुछ नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सर आपने बताया था वो वेलोसिटी होता है। यस, तो यानी स्लोप जो है वेलोसिटी के बराबर आ गया, स्लोप किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी के बराबर आ गया। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम लिखेंगे है ना, बोर्ड सफा करके लिखेंगे, अच्छे से क्लीन कर देंगे। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, हाँ सर मिटा दो, इधर वाला मिटा देते, ठीक। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिख लो पॉइंट है ना, नोट डाउन कर लो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना बाबू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives us क्या देता है, वेलोसिटी। क्या देते हैं, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ st ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। भाई साहब ये समझ गए ना, नहीं समझे हो तो कमेंट सेक्शन अभी खाली है, जरूर से कमेंट करना, ठीक है, वहां से हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में डाउट क्लियर करवाएंगे, ठीक है। कमेंट जरूर से क्या करो, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आज से याद रख लो, याद क्या रखना, हमने तो आपको बता दिया तरीका है ना, निकालते कैसे स्लोप निकालो, फिजिकल क्वांटिटी का चेंज देखो, कौन से फिजिकल क्वांटिटी वहां पे बन रहे हैं, बस वही। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का ही दूसरा भाई, पहला भाई स्केलर, दूसरा भाई वेक्टर है ना, वेक्टर, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ये बातें याद रखना, ठीक है, ओके। चलो हम मिटा दे रहे हैं इसे, क्लियर। जहां भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो उसका स्लोप खट से निकालो, बता दो कि वेलोसिटी ये है, स्लोप निकाले कि वेलोसिटी पता चल गया, भैया स्लोप ही वेलोसिटी है, स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी है। स्लोप निकाल लो ग्राफ का, वेलोसिटी मिल गया, ठीक है, स्लोप निकालोगे वेलोसिटी मिल जाएंगे आपको। मैं मिटा दूं इसे, यस सर मिटा दो, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, इरेज कर दे रहा हूँ इसे, नोट डाउन कर लो आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, कर लिया होगा आपने। ये सब हटा देता हूँ, ये सब बड़ा बेकार दिख रहा है, ये सब हटा दिया हमने। अब जल्दी से है ना, अब ग्राफ देखो कैसे मतलब खत्म होता है ना, यहाँ तक सीख गए ना, टेंशन फ्री रहो। अब ग्राफ ऐसे मतलब खत्म, देखते ही खत्म। क्वेश्चन जरूर करना, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि IIT मेंस ने ग्राफ पे कैसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो क्वेश्चन लाएंगे आपको करवाएंगे, है ना, बहुत सिंपल सा IIT मेंस का क्वेश्चन है ना। बोलते हो अरे भाई एडवांस ये मेंस ये, यहाँ 9th क्लास में मैं वो सवाल करवा के दिखाऊंगा आप लोगों को ग्राफ का, ठीक है। देखो अब मुझे यहाँ पे केस वाइज, हमें ये चीजें तो समझ में आ गया, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, है ना, ये लाइनें हमें पता है ना, ये हमारा एंथम हो जाना चाहिए एक सॉन्ग की तरह पे, सॉन्ग जैसे गाते हैं ना, बिल्कुल जब गाने गाते हैं बार बार रिपीट करते हैं, अब यही तुम गाओगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या वेलोसिटी देता है, कहीं भी है ना, बोलते रहो है ना। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी अच्छे से बोलते हैं ना, वेलोसिटी बहुत बढ़िया सर। अब देखो हमें 3 ग्राफ पढ़ने, ठीक है, इसके अंदर में 3 केसेस देखने हैं। केस नंबर 1 लिखिए, केस फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये है रेस्ट कंडीशन। केस 1 में क्या ले रहा हूँ, रेस्ट कंडीशन, है ना, तो यहाँ पे रेस्ट वाला कंडीशन देखो, रेस्ट। अच्छा ये बताओ रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने पहले बता रखा है, रेस्ट का डेफिनेशन पहले लेक्चर में ही बता रखा है ना, लास्ट में, फिर भी यहाँ बता देता हूँ जो नए बच्चे हैं, है ना, ग्राफ जो केवल ग्राफ पढ़ने आए, रेस्ट का डेफिनेशन सुन लो। वेन हिंदी में बता देते हैं, अंग्रेजी में नहीं बताएंगे, ठीक है।
जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है टाइम के साथ, चेंज नहीं हो रहा होता है पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ, तो कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो बॉडी रेस्ट में है। यस, तो चलिए रेस्ट समझ में आ गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। यस सर। अब चलो रेस्ट वाले कंडीशन का मुझे ग्राफ देखना है ना। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मेरा, क्या है, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम। अब तो हीरो हो गए इस चीज में, है ना। यहाँ पे मुझे रेस्ट कंडीशन, रेस्ट के बारे में ग्राफ दिखाना है कि रेस्ट का ग्राफ कैसा होता है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिख रखा है, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, टाइम चल रहा है भैया, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, टाइम चल रहा है भैया, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ पे पोजीशन है, ये टाइम है भैया। कोई भी पोजीशन ले लो, है ना, कोई भी पोजीशन, एक्स एक्सिस में कोई भी पोजीशन ले लो। अगर मान लो 5 मीटर पहले से गाड़ी कहीं रुकी हुई है, तो गाड़ी रुकी हुई है, टाइम चल रहा है। मैं मान लेता हूँ कि ये भाई साहब का डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब हुआ ही नहीं, जहाँ पे वहीं पे, और टाइम चल रहा है, ये बंदा वहीं रुका हुआ है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना देंगे ग्राफ, पैरेलल टू क्या बना देंगे, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींच देंगे। इसमें दिखा रहा है कि टाइम तो भैया चल रहा है, ये देखो टाइम तो इधर चलेगा ना, ये टाइम इधर बढ़ रहा है, बट हर एक टाइम पे, मान लो इस टाइम की बात करें तो यहाँ से एक पॉइंट परपेंडिकुलर डालो, टाइम पता चल जाएगा हर एक पॉइंट का। परपेंडिकुलर डालो ग्राफ से, टाइम पता चल जाएगा हर पॉइंट का। यहाँ पे मान लो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग T1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए परपेंडिकुलर वाई एक्सिस यानी डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस पे डालनी है, परपेंडिकुलर डाले वही डिस्प्लेसमेंट। इस वाले पॉइंट से T2 टाइम पे पॉइंट पार्टिकल यहाँ से परपेंडिकुलर डालो वही, फिर T3 के लिए परपेंडिकुलर डालो वही, T4 में भी परपेंडिकुलर वही, T5 में भी वही। तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे ये ग्राफ, ST ग्राफ में ये वाला ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या होंगे, देखिए कितना आसान है। यही हमारा क्या होगा, रेस्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में, ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अच्छा, इसका स्लोप बताना जरा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप इस ग्राफ का कोई भी पॉइंट ले लो, क्या एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है क्या, नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है ये वाला लाइन। देखो कोई भी पॉइंट, ये तो ऐसे ही है, इसे उठा कहाँ रहे हैं हम, पॉइंट ऐसे होता तो उठाते हैं ना, ये तो ऐसे ही है, वही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, एक ये लाइन पैरेलल हो गया, ये ग्राफ और ये टाइम एक्सिस दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एंगल यानी इंक्लिनेशन है ही नहीं, तो स्लोप जीरो हुआ ना। इंक्लिनेशन, स्लोप क्या होता था, स्टीपनेस और इंक्लिनेशन। ठीक है, स्लोप यहाँ पे इस ग्राफ के लिए क्या है बच्चों, जीरो है। स्लोप अगर जीरो है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अगर स्लोप जीरो है तो स्लोप तो वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होंगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होंगे, जीरो होंगे, वेलोसिटी बराबर जीरो। अच्छा, वेलोसिटी जीरो से समझ में आया, कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही तो होगी, चल ही नहीं रहा तो क्या वेलोसिटी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना, समझ में आ गया होगा वेलोसिटी, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया होगा आपने, मिटा रहा हूं मैं, मतलब इरेज कर रहा हूं। चलिए, केस नंबर 1 फिनिश। अब केस नंबर 2 आपको और आसान लगेगा, काहे कि केस नंबर 2 और 3 और इजी लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसी के ऊपर हमने पीछे स्लोप वगैरह समझाया है, वो तो और आसान लगेगा। तो चलिए केस नंबर 2। अब आपको कोई भी केस मुश्किल लगेगा ही नहीं, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हमने वो चीजें, वो दवाई आपको दे दी है, वो दवाई अगर अच्छे से पी लिए, कोई भी ग्राफ मतलब मुश्किल नहीं होगा, सारे ग्राफ सॉल्व हो जाएंगे, है ना। केस नंबर 2 लिखो, केस नंबर 2, हाँ केस सेकेंड, है ना। अब हम कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ देख लो, है ना, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, सिखा रखा हूँ ये सारी चीजें है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी हम यहाँ पे ये समझ के चल रहे हैं कि हम बच्चे कैसे फाउंडेशन वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सारे लेक्चर वीडियो लेक्चर जरूर देख के आना, ठीक है। हालांकि मैं हर एक वीडियो लेक्चर में चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, सोचो पूरा लेक्चर देखोगे तो कितना स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है ना। बहुत डिटेल में हमने सारे लेक्चर बनाए हैं, देख के आना तो ये चीजें स्टार्ट मतलब कर लो, ठीक है, सुन लो, लेकिन सारे लेक्चर्स देखने हैं क्योंकि आपको फाउंडेशन मजबूत करना है। 9th के बाद हम 10th क्लास लाएंगे, 10th की फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद 11th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। उसमें मतलब टफ नहीं लगेगा अगर ये सारी चीजें कर ले 9th 10th अच्छे से, ये बेसिक है। 11th 12th उसके बाद मतलब खतरनाक बहुत सारे क्वेश्चन है ना, ये सारी चीजें करवाएंगे। IIT एडवांस, IIT मेंस के पूछे हुए क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। पहले ये देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सारी चीजें अगर यहीं पे क्लियर हो गया ना तो वहां पे देखना नहीं पड़ेगा 11th में यूनिफॉर्म कांस्टेंट क्या है ना, सब चीज पता है। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ देखो। और जो ग्राफ बता रहा हूँ ना यहाँ पे 11th क्लास में भी इतना ही बताऊंगा, थोड़ा बहुत इस पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दूंगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। ये टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रखते हैं y एक्सिस पे, x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ग्राफ कौन सा देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? स्लोप ही तो बताता है, यानी कि यहाँ स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर हम स्लोप कांस्टेंट बना दिए तो यही ग्राफ है, समझे नहीं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी, भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है, स्लोप वेलोसिटी देते हैं, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा है तो स्लोप कांस्टेंट बना दो ना, स्लोप कांस्टेंट बना दो। था जुगाड़ है ना, पूछा है ये आएंगे स्लोप पे, पूछा है अगर स्लोप पूछा है, वेलोसिटी दिया है, स्लोप मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहे हैं तो स्लोप बना दो। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप कांस्टेंट बना दो, ग्राफ बन जाएगा। कैसा होता है स्लोप कांस्टेंट? ओरिजिन से पास होते हुए ग्राफ से इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है, इसकी इंक्लिनेशन हमेशा सेम होता है। किसी भी पॉइंट का ऐसे 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 कट कर लो, पैरेलल लाइन, एंगल सेम एंगल सेम एंगल सेम, है ना। ये एसटी ग्राफ, ये जो ग्राफ है बाबू, यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, जिसका स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है। देखिए चुटकी में समझ गए, है ना, क्लियर कहानी? ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कर लो। आखिरी ग्राफ और देखेंगे, एक नॉन यूनिफॉर्म, है ना, उसके बाद लेक्चर, अगला लेक्चर में देखेंगे और सारे ग्राफ। जल्दी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, होले होले चीजें, होले होले चलेंगे ना, दिमाग में बैठता जाएगा, क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर करेंगे चीजों को। केस थर्ड ले लो, है ना, आखिरी केस है ना, केस थर्ड, लास्ट केस। अगर देखो हमने पहले रेस्ट वेलोसिटी 0, ठीक है, वो मान रखा, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, अब वेलोसिटी को वेरी करवाएंगे, वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा जी सर, आपने बताया, चलो हम यहाँ पे ग्राफ बता दे रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सर वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में स्लोप बताता है। अच्छा, यानी वेरिएबल वेलोसिटी यानी वेरिएबल स्लोप। स्लोप कैसा होना चाहिए? वेरिएबल। सर वेरिएबल स्लोप जो होगा, वेरिएबल स्लोप की बात तो आपने पहले ही कर रखा है सर, पिछले लेक्चर में। वेरिएबल स्लोप क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का होता है। अगर आपने ग्राफ ऐसा टेढ़ा सा बना दिया है तो समझ लो आप अच्छी जगह पे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। इस तरह का ग्राफ, इसका स्लोप हर एक पॉइंट का अलग अलग, हर एक पॉइंट का डिफरेंट स्लोप वेरी करना, यानी वेलोसिटी वेरी करना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी ही तो बताता है। यहाँ पे स्लोप वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ये हमारा, है ना। ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा 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 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, क्लियर कहानी। अच्छा, मैं अगर 2 पॉइंट तुमसे पूछूं, एक पॉइंट ये एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, पॉइंट नंबर 1, ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2, ठीक है सर, अब थोड़ी ना डरता हूं मैं सर, ठीक है।
मैं पूछूं कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये वाला स्लोप अलग, ये वाला स्लोप डिफरेंट है ना, इसका ये भी स्लोप यहाँ से अलग आएगा, इस पॉइंट का भी अलग आएगा, बहुत सारे पॉइंट है, सभी का अपना अपना स्लोप, अपना अपना वेलोसिटी। अगर मैं पूछूं कि पार्टिकल जब यहाँ पे था तब वेलोसिटी ज्यादा थी कि जब पार्टिकल यहाँ पे था तब वेलोसिटी ज्यादा थी, यानी कि वेलोसिटी 2 पॉइंट का ज्यादा होगा कि 1 पॉइंट का। अगर आप ग्राफ अच्छे से समझ रखे तो आप बोलोगे वेलोसिटी 8.2 ज्यादा होगा सर। क्यों सर? क्योंकि भाई स्लोप ही वेलोसिटी देता है। यहाँ पे अगर हम स्लोप बनाए, यहाँ पे हम क्या एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट डालते हैं स्लोप निकालने के लिए, इसका इंक्लिनेशन है ना, देखेंगे इंक्लिनेशन जितना बड़ा परपेंडिकुलर मान लो उतनी ज्यादा इंक्लिनेशन। इस पॉइंट का भी सर आप बना लो, अच्छा इससे बना लेते हैं, इस पॉइंट का अगर आप देखो है ना, इस पेन से बना दे रहा हूं मैं, ये इसका परपेंडिकुलर चेक करो कितना सा, इसका बड़ा सा, अरे भाई यानी कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल, एंगल नंबर 2 मान लेते हैं और इसे एंगल नंबर 1 मान लेते हैं। एंगल नंबर 2 इज ग्रेटर देन एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 इज ग्रेटर देन एंगल नंबर 1, यानी इंक्लिनेशन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इंक्लिनेशन ऑफ 1, यानी सर इंक्लिनेशन जितना ज्यादा स्लोप जितना ज्यादा, स्लोप जितना ज्यादा, यानी स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। अरे सर स्लोप ऑफ 2 अगर स्लोप ऑफ 1 से बड़ा है तो स्लोप ही तो भैया वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1। यस सर, पॉइंट 1, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1। अब तुम ग्राफ देख के क्या वेलोसिटी का अंदाजा लगा सकते हो, कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम? हाँ सर लगा सकते हैं। यस, तो चलिए आज के लिए हम ये 3 केस हमने समझ रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, वहां पे उसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देख लेंगे, और हो सकता है अगले वीडियो लेक्चर में हम उसके ऊपर क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर बहुत सारे 2 4 5 6 क्वेश्चन करवा दें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही हैं। हम कुछ कुछ क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, आप किताब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए है ना, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद एंड थैंक यू।